कि दूसरे जो बच्चे हैं, दूसरे बच्चे के पास जो माँ रो रही थी ना, वो शायद उसने बोल रही थी बार बार माल डाला माल डाला माल डाला करके। तो प्राइमरी एविडेंस के तौर पे वो हो सकता है कि दैट वाज ए प्लांटेड एविडेंस हो या जो हो। जैसे गाजियाबाद में 3 सगी बहनों की संदिग्ध मौत मामले में उलझी मिस्ट्री अब और उलझती दिखाई दे रही है। एक और पुलिस और लड़कियों के पिता के दावे हैं, तो इन सब के बीच सोसाइटी के लोगों ने जो दावा किया, जो आंखों देखा हाल बताया, वो और ज्यादा हैरान करने वाला है। वहीं एक सीसीटीवी फुटेज भी इस केस में बड़ी कड़ी माना जा रहा है, जिसको लेकर सोसाइटी के सेक्रेटरी और लोगों ने जो कहा, उसने इस केस में नया ट्विस्ट ला दिया। सोसाइटी के सेक्रेटरी के मुताबिक जब वो घटना की जगह पहुंचे तो उनको तीनों बहनों के शव नीचे पड़े दिखे। इस दौरान एक बच्ची के पास माँ रो रही थी, वो बोल रही थी मार डाला और कोस रही थी उस ऊपर वाले को। वहीं इस दौरान सोसाइटी में लगे एक सीसीटीवी फुटेज का दावा कर इस केस में पिता के दावों पर सवाल उठा दिया जाता है। कहा जाता है कि मामले में कतई बड़ा झोल है। हमारे आते ही मैंने देखा था बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। जो अब आप चलेंगे तो ब्लाइंड स्पॉट पे यदि आप चलेंगे तो वहाँ 3 बॉडी गिरी हुई थी, जो B1 B2 B3 लगी हुई है। तो सबसे छोटी बच्ची के पास एक औरत रो रही थी कोरियन। बट दूसरा जो ये है कि दूसरे जो बच्ची हैं, दूसरे बच्चे के पास जो माँ रो रही थी ना, वो शायद उसने बोल रही थी बार बार माल डाला करके, और भगवान को भी कोस रही थी। सोसाइटी के सेक्रेटरी के नाते मेरा कुछ वो होता है, तो आज मैंने भी उसी समय अपनी टीम को लगा के रखा हुआ था। तो मैंने अभी पुलिस को इन्फॉर्म भी कर दिया कि देयर इज सम स्पेशियस एक्टिविटी बिकॉज कैसी एक्टिविटी? अभी वो ऑन कैमरा पे नहीं बता पाऊंगा कि ये पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन वो कर ले, उसके बाद ही बताऊंगा। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिन्होंने 112 पे कॉल किया है वो, और 112 पे कॉल करने के बाद वो, और जो हमारे पास है घटना के बाद की घटना, सबसे पहले मेरे ख्याल से वो परिवार जगा हुआ था। वो परिवार जगा हुआ था क्योंकि जो हमने जो सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, वो सीसीटीवी जो हम वो देख रहे हैं कि वो परिवार सबसे पहले लिफ्ट में पहुंचा है वो, उसके बाद ही सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये चीज़ अभी तक तो नहीं, हमने यूपी तक ने एक्सक्लूसिवली सुबह बात की है। तो यहाँ लोगों को संदेह है, दबी जुबान से लोग इस केस को हत्या से भी जोड़ रहे हैं। कई सारी बातें हो रही हैं। इस दौरान उसी सोसाइटी में रहने वाले एक और शख्स ने जो कहा, वो भी सुनिए। 2 करोड़ का कर्जा जो न्यूज में आ रहा है, अपडेट हो रही है जो न्यूज के अंदर। आप कौन है भाई साहब? मैं सोसाइटी में रहता हूँ C2 में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। और ये जो कर्जा होता, अगर इन्होंने इसमें भी ले रखा है फ्लैट, और एक C2 में भी है, इनके 2 फ्लैट है, 2 घरवाली है और 5 बच्चे हैं। तो ये आर्थिक प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? इतना कर्जा कैसे हो जाएगा ये? नहीं, उन्होंने बताया कि कोविड के दौरान जो है उनका मामला जो थोड़ा ठप पड़ गया था। अभी ये नई स्कूटी भी लाए हैं एक। हाँ, तो ये कहाँ से आ रही है सभी? ये तो बस एक बोला गया है कि इन पे 2 करोड़ का कर्जा था, कोई कर्जा वर्जा नहीं है किसी पे किसी। हाँ, ये तो एक मीडिया को बताने के लिए कि मैं बच जाऊँ, या फिर कोई मुझे कुछ ना कहे या कुछ वो ना करे। तो क्या लगता है कि बच्चों के पिता कुछ छुपा रहे हैं? हाँ, बहुत कुछ छुपा रहे हैं। वो तो पता लगेगा ना, पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन, तो जब पता लगेगा कि क्या छुपा रहे हैं क्या नहीं है। अभी तो ये गेट भी नहीं खोल रहे हैं, ऊपर बात भी नहीं कर रहे हैं, मीडिया से भी बात नहीं कर रहे हैं। तो जब तक कुछ बात नहीं होगी, अभी तो फॉरेंसिक वो आएगी रिपोर्ट में पता लगेगा कि क्या है। तो इन दावों ने केस को और उलझा दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार देर रात गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में 3 सगी बहनों की 9वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद कोहराम मच गया। इस मामले में पिता ने कोरियन लव गेम के चक्कर में लड़कियों की ओर से उठाया गया इसे कदम बताया। मृतक बच्चियों के पिता का कहना है कि तीनों बेटियां काफी समय से इस गेम को खेल रही थी। बताया जा रहा है कि गेम का आखिरी टास्क बेहद खतरनाक था और उसी को पूरा करने के लिए बच्चियों ने मौत का रास्ता चुना। पिता बताते हैं कि इन लड़कियों ने कोरियन पर्सनालिटी को खुद में उतार लिया था। इसका एक स्क्रीनशॉट भी सामने आया है, जिसमें तीनों ने सोशल मीडिया पर अपने नाम कोरियन अंदाज में लिखे हुए थे, अलीजा, सिंडी और मारिया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की हर तरह से पड़ताल कर रही है। बच्चियों के मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं, जबकि अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू से पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पुलिस गेम के आखिरी टास्क में उठाए गए कदम वाली थियोरी से इनकार कर रही है। ये जो तीनों लड़कियां थी, ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी, और जिसमें कोरियन सिनेमा और कोरियन म्यूज़िक और कुछ गेम्स का भी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहा है। और इन जनरल ये जो मोबाइल का जो एडिक्शन था, ये इनको ज़्यादा हो गया था। इसी के चलते उसके परिवार वालों ने जब उनको मोबाइल इस्तेमाल करने से जब प्रतिबंध किया, तब जाके उन्होंने ये कदम उठाया और ये घटना हुई है। सर, फादर ने कुछ हमको एक चैट टाइप की कुछ दिखाई, जिसमें कुछ 50 टास्क का जिक्र है, जिसमें कोरियन गेम का जिक्र है। तो क्या अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई टास्क, ऐसी कोई गेम्स कुछ निकल कर के आई है सामने? अभी तक के जांच में
ऑनलाइन गेमिंग और गेमिंग में दिए जाने वाले टास्क के बारे में कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है। चाहे वो डिजिटल लत हो या परिवार पर आर्थिक दबाव, तमाम तरह की चर्चाएं इस केस से जुड़ रही हैं। फिलहाल इस दर्दनाक घटना ने पूरी सोसाइटी समेत पूरे जिले और प्रदेश को हिलाकर रख दिया है और ऑनलाइन दुनिया, डिजिटल आदत और मेंटल हेल्थ को लेकर भी इसके साथ चर्चाएं शुरू हो गई हैं। गाजियाबाद से गौरव पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।